जैसे कि गर्मियों के मौसम शुरू हो चुका है तो ज्यादातर सभी के घर में अचार बनते हैं, पापड़ बनते हैं, कुरवाड़ी बनती है। तो कुरवाड़ी गेहूं की भी होती है, सूजी की भी होती है, जवारी की भी होती है। मैं यहाँ पे बाजरे की कुरवाड़ी बनाऊंगी। तो बिना झंझट के और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि बाजरे की कुरवाड़ी कैसे बनाई जाती है और आप बरसात के मौसम में और ठंडियों के मौसम में इसका मजा ले सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही है, बहुत ही ज्यादा कुरकुरी बनी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बाजरे की कुरवाड़ी बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये वेइंग मशीन ली है। तो ये 400 ग्राम बाजरे का आटा है और मेजरिंग कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 कप है। तो अब हम यहाँ पे ये जो बाजरे का आटा है ये हम डालेंगे बर्तन में। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो बाजरे का आटा है ये मैंने चक्की में ही पिसाया है। पैकेट वाला बाजरे का आटा हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो बाजरा है वो मैंने बीन लिया था, जिसे साफ कर लिया था, लेकिन मैंने पानी में नहीं भिगोया था और ना मैंने सुखाया था बाजरे को। तो ये हम डाल देंगे बर्तन में। अब इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो ये सादा पानी है और पानी हमें यहाँ पे भर के ही डालना है। और इस तरह से जो ऊपर गुठलियाँ आ गई है उंगलियों की सहायता से हम डिज़ोल्व करेंगे, मसलेंगे। अब हमें करना क्या है, बस इसे ऐसे ही रख देना है। और अभी सुबह का वक्त है तो हमने पानी इसमें डाल दिया है और जैसे ही शाम होगी तो ये पानी हमें बदल देना है और शाम को हमें फ्रेश पानी इसमें डालना है। तो ये जो प्रोसेस है 2 दिन का है। तो इन शॉर्ट ये है कि सुबह शाम हमें इसका पानी बदलना है 2 दिन के लिए। और इसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है और अगर आप इसे ढकोगे तो ये फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो शाम हो चुकी है और अब ये जो पानी है ये हम बदल देंगे। तो मैं यहाँ पे बर्तन में निकाल रही हूँ, आप डायरेक्टली मोरी में डाल सकते हो ये पानी को। और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही हमें ये पानी हटाना है। और जैसे ही आटा निकलना शुरू हो जाएगा तो हम स्टॉप कर देंगे पानी निकालना। तो देखिए अब हमने स्टॉप कर दिया है पानी निकालना और ये जो पानी है ये हम फेंक देंगे। इसमें हम डालेंगे पानी और ये जो प्रोसेस है हमें 2 दिन तक करना है। सुबह शाम पानी हमें चेंज करना है। अब ये पानी मैं डायरेक्टली सुबह चेंज करूँगी और एक बार शाम को करूँगी और इसे हम रख देंगे ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा इसे उठाना चलाना नहीं होगा। ऐसे ही कोने में कहीं रख देना है शांति से। तो 2 दिन हो चुके हैं और ये तीसरे दिन का सुबह है। पानी एकदम क्लियर हो चुका है और जो बाजरा है एकदम वाइट सा लग रहा है क्योंकि बाजरा ग्रे कलर का होता है, लेकिन ये अभी वाइट सा लग रहा है। तो ये जो पानी है वो हम हटा देंगे। तो ये जो पानी है बहुत ही शांति पूर्वक यानी कि बहुत ही सावधानी से हमें ये निकालना है बर्तन में। आप चाहो तो डायरेक्टली मोरी में भी डाल सकते हो, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कितने सावधानी से हमें ये जो पानी है निकालना है। तो ये हल्का फुल्का ऊपर का जो ये फेस है वो निकल जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा पानी तो हमें निकालना नहीं है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। तो बस अब स्टॉप कर देते हैं और ये जो पानी है इसे हम हटा देंगे यानी कि फेंक देंगे। तो अब हम पकाने वाला भी काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है और कुकर इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो बॉटम होता है, तला होता है, मोटा सा होता है तो जलने के या चिपकने के चांसेस कम होते हैं। और ये एल्यूमिनियम का कुकर नहीं है, स्टील का कुकर है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 4 कप पानी लिया है। तो गैस को यहाँ पे हम ऑन कर देंगे। तो देखिए पानी यहाँ पे खौलना शुरू हो चुका है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक मैंने 1 टेबल ही डाला है। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून पापड़ खारो। अगर आप पापड़ खारो का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पापड़ खारो हमेशा कम ही डालिएगा क्योंकि अगर पापड़ खारो आप ज़्यादा डालोगे तो खाते वक्त गले में खराश सी होने लगती है। 1/4 टीस्पून पापड़ खारो। तो मिक्स कर लेना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो बाजरा है इसका जो चिक हमने तैयार किया वो लिया है। इसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बस थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी में डालते जाना है और चलाते रहना है।
आंच को यहाँ पे स्लो ही रखना है। देखिए मैं चलाते जा रही हूँ और मिक्स भी करते जा रही हूँ। तो सारा का सारा जो चिक हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे और बर्तन से सब साफ कर लेंगे। और हमें करना क्या है, बस इसे पकाना है। आंच को मैंने यहाँ पे अभी धीमा ही रखा है और धीमी आंच पे ही इसे पकाएंगे हम। और दूसरी खास चीज़ ये है कि हमें इसे चलाते रहना है। तो धीमी आंच पे हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए और गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस हमें चलाते रहना है। जैसे जैसे गाढ़ा होना शुरू होगा हमें ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए गाढ़ा हो रहा है। तो 40 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए ये एकदम तैयार हो चुका है। तो हम कैसे चेक करें कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये जो चम्मच है इस तरह से हमने चम्मच में भर लिया है और आप देखोगे ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इस तरह से हमें रखना है। तो देखिए एकदम स्टिफ है और ये कुछ गिर भी नहीं रहा है इसमें से। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब इसे हम ढक देंगे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है बाजरे का, इसे हम चकली के सांचे में डाल देंगे और सांचे में हमें गर्मा गर्म ही भरना है। तो मैंने यहाँ पे ये चकली का सांचा लिया है जो कि सबके घर में होता है। और ये जो छेद देख रहे हो, ये जो दाने देख रहे हो, ये मीडियम दाने वाला है। बाजरे का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो इसमें हमें भरना है। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं कुरडई। तो देखिए हमने यहाँ पे बाजरा की ये जो कुरडई है तैयार कर ली है और मैं इसे घर में ही सुखा रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे बहुत अच्छी कड़क धूप आती है तो आप धूप में सुखाइएगा इसे। तो 2 दिन हो चुका है और देखिए हमारे बाजरे की कुरवाड़ी सूख के तैयार हो चुकी है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसे मैंने घर में ही सुखाया है। तो कोई भी झंझट नहीं है कि हमें धूप में सुखाना है। अगर धूप घर में नहीं आती है तो आप घर के अंदर ही कुरवाड़ी बना सकते हो। तो चलिए बाजरे की कुरवाड़ी भी अब हम फ्राई करके दिखा देते हैं। तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, अच्छा खासा धुआं उठना शुरू हो चुका है। तो बाजरे की कुरवाड़ी अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए हमारी नाचनी यहाँ पे फ्राई होके तैयार हो चुकी है। आंच को हमने यहाँ पे स्लो कर लिया है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे बाजरे की कुरवाड़ी को फ्राई कर लिया है और इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हो। तो आपको ये जो डिफरेंस है दिख ही रहा है, इसका अंतर देख ही रहे हो साइज का। ये छोटा साइज है और ये फ्राई होके इतना बड़ा हो चुका है। देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है ये। कुरवाड़ी को खाते साथ ही मज़ा आ गया। इसमें हल्का सा खट्टापन है और नमकीन तो है ही हल्का सा। तो मुझे यकीन है आपको ये बाजरे की कुरवाड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।